कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम उसी प्रश्नावली में आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 4 का क्वेश्चन नंबर 7वां और क्वेश्चन नंबर 8वां हल करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। AP मतलब समांतर श्रेणी है। यदि कोई AP है तो इसके सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। तो पहले इसको अपन क्या चेक करेंगे कि जो दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कल हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है, 0 -4 -8 -12। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो दी हुई श्रेणी है जो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हम दो पदों के बीच का अंतर चेक करेंगे। तो दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है, D1। D1 कैसे निकलेगा, A2 - A1 से। A2 का मान क्या है, -4 माइनस A1 का मान क्या है, 0। अगर A2 में से -4 में से 0 माइनस करोगे तो क्या बनेगा, -4। तो जो D1 का मान है वो क्या होगा, -4 होगा। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, D2 का मान। तो इधर पे हम D2 का मान निकालेंगे। D2 क्या आएगा, इन दो पदों के बीच का अंतर। D2 क्या होगा, A3 - A2। A3 का मान क्या है, -8 माइनस A2 का मान क्या है, -4। तो यहाँ पर -4 आएगा, -8 और माइनस माइनस प्लस, प्लस की क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस का 8 और प्लस का 4 क्या होगा, -4। तो जो D1 का मान है वो क्या है, -4 है और D2 का मान भी क्या है, -4 है। मतलब इन दो पदों के बीच का अंतर -4 है और इन दो पदों के बीच का अंतर भी क्या है, -4। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, चूँकि D1 बराबर किसके, D2 के है, इसलिए यह है AP है। AP मतलब समांतर श्रेणी है। असमांतर श्रेणी तो इसका सार्वंतर भी निकाल के बताना। तो सार्वंतर क्या होता है, वो जो इन दो पदों के बीच का अंतर होता है वही क्या होता है, सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर होगा -4। सार्वंतर जी हो जाएगा। जो D1 का मान बोल दो या D2 का बोल दो, क्योंकि इन दो पदों के बीच का अंतर -4 है तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्योंकि समांतर श्रेणी है तो जो दो पदों के बीच का अंतर होता है वो क्या होता है, सार्वंतर। तो सार्वंतर का D का मान क्या होगा, -4। अब यह समांतर श्रेणी तो है, तो समांतर श्रेणी है मतलब AP है, तो इसके 3 पद और निकालना है। 3 पद कौन से निकालना है, पहला पद दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया और चौथा पद भी दिया है। 5वां निकालना है, 6वां और 7वां। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 5वां पद। 5वां पद, 5वां पद क्या होता है, A5। A5 कैसे आएगा, A+4D से। A का मान क्या है, A का मान है 0 +4 इंटू D का मान क्या है, -4। इधर पे 4, 0 + -4 4 जा 16। तो इधर पे क्या बनेगा, -16 हो जाएगा। D जो 5वां पद होगा वो क्या होगा, -16 बोल सकते हैं। इसके बाद क्या निकालोगे, 6वां पद। 6वां पद, 6वां पद क्या होगा, A6। A6 कैसे आएगा, A+5D से। A+5D से। A का मान क्या है, 0 +5 इंटू D का मान क्या है, -4। प्लस माइनस माइनस का 5 4 जा 20। इधर प्लस का क्या है, 0। 0 + माइनस का 20। तो इधर पे जो 6वां पद होगा वो क्या होगा, -20 हो जाएगा 6वां पद। इसके बाद कौन सा पद निकालोगे, 7वां पद। 7वां पद, 7वां पद क्या होता है, A7। A7 कैसे आएगा, A+6D से। A+6D। तो A का मान क्या है, 0 + 6 इंटू D का मान क्या है, -4। तो इधर पे 0 रहेगा, प्लस माइनस माइनस 4 का 6 गुना 24 हो जाएगा। तो जो 7वां पद होगा वो क्या बनेगा, -24। 0 -24 तो -24 हो जाएगा। तो 7वां पद कौन सा बनेगा, -24। तो इसका अपन ने 3 पद और निकाले थे, मतलब 5वां पद निकाल लिया और 6वां और 7वां। क्योंकि 4 पद तो इस क्वेश्चन में पहले से दिए थे, इसके आगे वाले 3 पद निकाल के बताना था। इसी के बाद हम इस क्वेश्चन का 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां क्वेश्चन क्या है, जी है 1/2 -1/2 -1/2 और -1/2 और -1/2।
क्वेश्चन नंबर 8वां, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो इसको भी चेक करके बताना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है समांतर श्रेणी। D1 का मान निकालेंगे। D1 का मान क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है, -1/2 माइनस A1 का मान क्या है, माइनस A1 का मान क्या है, A1 का मान है वो है जो A1 का मान है वो -1/2। तो इधर पे क्या बनेगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/2। तो माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो D1 का मान है वो क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, D2 का मान। D2 का मान, D2 का कैसे आएगा, A3 माइनस A2। A3 क्या है, -1/2 और इधर पे माइनस A2 का मान भी क्या है, -1/2। तो इधर क्या बनेगा, -1/2 माइनस प्लस का 1/2। तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो D1 का मान है वो भी 0 है, D2 का मान भी क्या है, वो भी क्या है, 0 है। तो इसके बाद तो चूँकि D1 बराबर किसके है, D2 के है, इसलिए यह AP है। AP है मतलब क्या है, समांतर श्रेणी, इसलिए यह श्रेणी AP है या फिर क्या है, समांतर श्रेणी है। इसके अब हम क्या निकालेंगे, इसके 3 पद और निकालना। पहले तो सार्वंतर लिखेंगे। सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर D का मान है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद इसका 5वां पद निकालेंगे, क्योंकि अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और निकालना। 3 पद और निकालना मतलब 5वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे, इसके बाद हम 5वां पद। 5वां पद क्या होता है, A5। A5 कैसे आएगा, A+4D से, A+4D। A का मान क्या है, -1/2 प्लस 4 इंटू D का मान क्या है, 0। तो इधर पे क्या बनेगा, -1/2 और 4 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो क्या बन जाएगा, 0। तो इधर पे क्या होगा, 0। तो जो बनेगा 5वां पद क्या बनेगा, -1/2 में अगर 0 प्लस करोगे तो -1/2 आएगा। तो 5वां पद भी क्या होगा, -1/2 होगा। इसके बाद कौन सा पद निकालेंगे, 6वां पद। 6वां पद क्या होता है, A6। A6 कैसे आएगा, A+5D से, A+5D से। A का मान क्या है, -1/2 प्लस 5 इंटू D का मान क्या है, 0। इधर पे क्या बनेगा, -1/2, 5 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 प्लस का 0, -1/2 में अगर प्लस 0 करोगे तो क्या आएगा, -1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 6वां पद हो जाएगा। इसके बाद हम कौन सा पद निकालेंगे, 7वां पद। 7वां पद क्या होता है, A7। A7 कैसे निकालोगे, A+6D से। A का मान क्या है, A का मान है वो -1/2 है प्लस 6 इंटू D का मान क्या है, 0। तो इधर पे क्या बनेगा, -1/2, 6 में मल्टीप्लाई 0 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर पे -1/2 में अगर 0 प्लस करोगे तो क्या रहेगा, -1/2। तो इसके हमने 5वां पद और 6वां पद और 7वां पद निकाल लिया, क्योंकि यह समांतर श्रेणी थी तो इसके अगले 3 पद निकालना था, मतलब 5वां पद और 6वां और 7वां। तो 5वां पद होगा -1/2, 6वां पद भी -1/2 और 7वां पद भी क्या होगा, -1/2। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।